आश्रम में कोई हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है, उस गांव से लाना पड़ता है, नदी से। नदी है पास? तालाब है। त्याग में सुख है। त्याग में सुख। हाँ, संग्रह में तकलीफ है। स्तनपान कराने वाली माँ से स्तनपान छुड़ाने वाली माँ महान होती है। और स्तनपान छुड़ाना मतलब 84 का चक्कर जन जन्मांतरों से छुड़ा देना, वो माँ कौन है? गुरु। लख लख बाकी सब खाक। ये घोड़ा, ये चार दीवारी, ये बंगला, ये प्लाट, ये जो है आशियाना, ये सब एक दिन खख में मिल जाएगा, इसी खाक में मिल जाएगा। जीव सेवा, प्रत्येक जीव का में जो है ईश्वर का वास है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। टूटी बन जाएगी, नल लग जाएगा तो भी अच्छा है, नहीं लगेगा तब भी अच्छा है। एक टाइम भोजन बन जाता है यहाँ पर। ये जो जिनकी मनौती, एक व्यक्ति की जो है शादी नहीं हो रही थी, व्यवधान था, उसकी जब शादी हो गई तो जो है उसने यहाँ लंगोट चढ़ाया। साथियों, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ संत भगवान यहाँ पूजा कर रहे हैं, कुटिया वहाँ पर है और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। मैं आपको वो थोड़ा दर्शन करवा देता हूँ। मुदित मन मंदिर चली, रामा जानी गौरी अनुकूल, सियाही हरसी न जाई कह मंजुल मंग। साथियों, गुरुजी यहाँ पर कुछ बता रहे थे, यहाँ पर कुछ ऐसे जंगली जीव आते हैं, क्या होता है गुरुजी यहाँ पर? यहाँ पर हम ध्यान कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करना चाहिए। हाँ। ये हमारी रामचरितमानस बताती है। पीपर तर तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। यहाँ पर हम ध्यान कर रहे थे, रात्रि के 11 बज रहे थे, तो नाग देवता यहीं से निकले। और यहाँ से निकले, फिर वहाँ पर हमारे जो है इस जांग पर, इस जांग पर होकर के यहाँ पर जब इस पर आए हैं, तब हम वो हमारे शरीर में हरकत हुई, हम जगे ध्यान से। और यह ध्यान से जगे तब वो जो है आराम से उतरे। तो हमने सोचा कि गुरुजी ने मुझे जो स्वरूप दिया है ये शिव जी का स्वरूप है। और ये स्वरूप जहाँ है, जहाँ शिव जी का स्वरूप आता है, नाग देवता उनके हार हैं। तो हम न भयभीत हुए और गुरु जी का नाम जपते रहे, और फिर आकर के वहाँ पर जो है फिर आकर के इसमें प्रवेश कर गए। यहाँ ये जो है उनकी एक कोचिल जो है छोड़े हैं, देखिए ये सांप की कैंचुली केंचुली सांप की कैंचुली है। और यहाँ पर इस बिल में रहते हैं, कई रहते हैं गुरु जी के। हाँ, कई सांप रहते, नाग देवता रहते, कई नाग देवता रहते हैं। देखा हूँ आपने पीपल के ऊपर मैंने लंगोट बांध के रखी है आपने, ये पर ध्वजा के स्वरूप में जी। तो ये क्या ऐसा विधान है आपका? हाँ, बहुत अच्छी प्रश्न है आपका। बहुत ये जो जिनकी मनौती, एक व्यक्ति की जो है शादी नहीं हो रही थी, व्यवधान था, उसकी जब शादी हो गई तो जो है उसने यहाँ लंगोट चढ़ाया। किसी की भैंस गायब हो जाती है तो वो प्रसाद चढ़ाता है। किसी की मतलब जो समस्या हैं, किसी का बच्चा बीमार हो गया, नहीं ठीक हुआ, तो यहाँ से मिट्टी लेकर के जाता है, लगा देता है, ठीक हो जाता है। ये आस्था का है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का क्षेत्र है। पीपल वृक्ष जो है ये ऊर्जा का केंद्र है। गुरु, जैसे आपकी कुटिया है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ जर्जर पड़ी है, क्या ऐसा मतलब कुटिया को ऐसा क्यों रखा है, क्या है? ये तूफान और आंधी तूफान में ऐसा हो गया है। अच्छा। हाँ, हवा ने जो है इसे तोड़ दिया है, तो आंधी काफ़ी आई थी, गिर गई, ये हालत हो गई है। अच्छा, तो इसको वापस क्यों नहीं ऐसा किया, सही से क्यों नहीं किया फिर? सही है, अब कोई भक्त आवे तो वो सही करे। बांस लगे हैं, एक बांस पड़े भी हैं। अच्छा। लेकिन अब जो है इसको फूस की व्यवस्था करेंगे। और रहेगा, अपने से कोई लेना देना नहीं है। किसी भक्त के हृदय में जब आएगा तो वो कर देगा। हमको तो भजन करना है, कोई संग्रह करना नहीं है, हैं। अब यहीं से हम अपन वृक्ष के नीचे समय व्यतीत कर, पीपल के नीचे अब इस कुटी में व्यतीत कर लेते हैं। गुरु जी कह रहे हमें तो भजन पीपल के नीचे कर लेते हैं। अब जो है अब रह गई बात, कुटी का कोई भक्त के हृदय में जो भावना जगेगी
तो निर्माण करा देगा। अपने से संग्रह लेना देना नहीं है। और जैसे गुरुजी को मैं देखा हूँ, गुरुजी जैसे भी मैं देख रहा था, आप पानी दूर से लाते, क्या यहाँ पानी आश्रम में कोई हाँ, व्यवस्था पानी की व्यवस्था नहीं है, उस गांव से लाना पड़ता है, नदी से। नदी वो है पास? तालाब है बगल क्या में। नाम है नदी का अपना? ये सरयू की एक सरयू नदी की एक ब्रांच है। ब्रांच है, हाँ उससे निकली भी। हाँ तो सरयू वहीं नदी से साइड में नदी है, वहां से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो संत भगवान का भजन में समय अच्छा रहेगा और दूर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। हाँ हालांकि पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, मैंने ये चीज़ तो महसूस की। लेकिन संत भगवान देखा, एक बाल्टी से अभी पूरा दिन कैसे चलाएंगे, खाना भी बनाना, तो नित्य कर्म तो वहाँ हो जाता है, लेकिन दिन भर पानी आवश्यकता रहती है। तो कोशिश करें गुरु जी, ये देखता हूँ मैं, जो भी संजोग बैठेगा, हम करने वाले कौन है वही है, लेकिन निमित्त बन के इच्छा रहेगी हमारी भी, कोई पानी की हम व्यवस्था मिलकर करेंगे। और जैसे संत भगवान ने कहा हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो संत भगवान तो पेड़ के नीचे भजन साधना ध्यान करते हैं। ये कुटिया ऐसे है कि मौसम आ गया, थोड़ा बारिश हो गई या भजन से उठे तो विश्राम कर लिया, वो उसके लिए है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ज़मीन पे लेटे हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, कोई कुटिया में कोई संग्रहालय नहीं है, किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई ऐसा संग्रहालय आपने देखा कुटिया में? इसे कहते हैं त्याग। ना कोई आपको संदूक मिलेगी, ना कोई खाता मिलेगा, ना कोई इसमें ऐसा खजाना मिलेगा, ना कोई झोला झापा मिलेगा यहाँ पर। इस त्यागी कहते हैं ना, रियल त्यागी, जो कोई भी, फिर भी गुरुजी इतना त्याग करने के बाद आपके चेहरे पे कोई भी मतलब एक तेज, इतना कैसे, इतना त्याग और इतना तेज, मतलब कोई भी मैं दिखाई नहीं दे रहा, आपको उदासी नहीं दिखाई दे रही, या रंग उड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, या भगवान से दोष नहीं बता रहे हो आपकी कुटिया टूट गई, क्या ऐसा है? भगवान का दोष है, भगवान की तो कृपा है। कोई कोई कहता है ना ये कुटिया टूट गई, हे भगवान आपने रूठे हुए मेरे, कोई धंधे में नुकसान हो जाता है ना, वो भगवान को दोष देने लग जाता है। ना ना, भगवान की महान कृपा है, हैं? भगवान की कृपा है, पूरा संसार अपना घर है और ज़्यादा दिन रहना नहीं, लिमिटेड समय है। तो लिमिटेड समय में हम 2 मंजिल 10 मंजिल की कुटिया का निर्माण करें, फिर कोठी कार बंगला बनावें, तो इससे अच्छा था साधु नहीं बनते। चिंतन में जो व्यवधान आता है, भजन में व्यवधान आता है। गुरु जी कह रहे हैं अगर ऐसा करना तो साधु क्यों बनते, साधु ही ना बनते। कितने उच्च विचार है, जो रियल में आश्रम मठ बनाते तो साधु क्यों बनते, वैसे ही बन जाते। लेकिन गुरु जी ने बता देता हूँ, इसी प्रकार त्याग भाव से रहते हैं। रियल में कह रहा हूँ, आंखें नम हुई है, बहुत दिनों बाद ऐसे संतों के दर्शन होते हैं दुर्लभ, जो रियल में त्यागी और तपस्वी होते हैं। और जैसे इनकी बातों से अद्भुत ज्ञान की बात है, हम कोशिश करेंगे सत्संग के माध्यम से आपसे इनसे जुड़ाऊंगा। अगर कोई भाई किसी भी प्रकार की संतों की सेवा करना चाहे, गुरु जी ने जैसे कहा, तो सेवा करने का लाभ क्या, ये बता दीजिए, जिससे कि लोगों को मैं जोड़ सकूं इस सेवा से। लाभ? हाँ, सेवा लोग कोई भी है ना, स्वार्थ के बिना आज की टाइम में करता नहीं है। तुलसी देवो है कठिन, तुलसीदास जी ने ले, जो काहू को दे और नाम होए संसार में बहुरे आपनो ले। 1 पैसा जो देता है दान खर्च में, वो 1000 पाता है। अब रह गई बात कुटी की, कुटी बन जाएगी, नल लग जाएगा तो भी अच्छा है, नहीं लगेगा तब भी अच्छा है। गुरु जी देखो, इतना है, कोई मांगा नहीं है, बन जाए तो अच्छा है, ना बने तो भी अच्छा है। ये भाव होते हैं कि ऐसा नहीं कि ना दिया तो तेरा बुरा हो, दिया तो तेरा भला हो, ये भी भाव नहीं रखा है, तो भी दोनों तरफ अच्छा है भाव। लेकिन मैं कहूँगा जो भी कर सकता निमित्त मात्र जरूर करना, और ना करो तो भी अच्छी है, करो तो भी अच्छी, मैं तो ये कहूँगा। हालांकि ना आप कहीं पर आश्रम में रुक सकते थे, कहीं मठ में मंदिर में रुक सकते थे, लेकिन जंगल में कुटिया बनाई है और ये जर्जर है आपकी देख रहा हूँ, तो जंगल में क्यों बनाई, क्या ऐसा कारण है? संत को एकांत में रहना चाहिए। अच्छा। और एकांत जो है, जब वो रहता है तब उसका भजन शांति से होता है। एकांत। हाँ। अच्छा। और यहाँ जंगल जो है, इसे, ये पुरानी कुटी है, ये यहाँ साधु जो तो गुरुजी मैंने यहाँ सुना एक समाधि भी है, वो कहाँ पर है गुरुजी? ये समाधि है कि ये समाधि है। यहाँ एक संत भगवान पहले रहते थे, ये उनकी समाधि है, और इन्हीं के पास में महाराज जी ने कुटिया बनाई है जैसे। अच्छा। अब इस समाधि का जीर्णोद्धार जो है करना है, और ये जंगल जो है, हाँ, ये जंगल है, ये आम के वृक्ष हैं। अच्छा, ये आम है। उधर आम के फल आते हैं, तब लोग पाते हैं। अच्छा। पक्षी पाते हैं, मनुष्य पाते हैं, भक्त पाते हैं। सही है। और ये लसोर का वृक्ष है। अच्छा। ये सब्जी का वृक्ष है। सब्जी का? हाँ, परवल जैसी सब्जी इसमें उगती है। अच्छा। हाँ।
गुरुजी जैसे कि आप यहाँ लकड़ी से चूल्हे पे बना रहे हो, क्या गैस है नहीं या रखे नहीं है या हुआ नहीं, क्या है ऐसा? गैस इस समय है नहीं, हाँ। गैस है नहीं। है नहीं। और रही गई बात भोजन, जो चूल्हे का भोजन है हाँ। वो धीमी आग से पकता है, धीमी आग में पकता है। और ये भारतीय जो है हाँ। परंपरा है पुरानी, हाँ। इसमें जो है गैस की भी बचत है, हाँ। स्वादिष्ट भोजन बनता है। और 24 घंटे में जो है जब कोई भक्त आता है तो एक बार सिद्ध होता है, भगवान ठाकुर जी का भोग लग जाता है। अच्छा, और वो प्रसाद जो है सबको मिल जाता है। जैसे गुरुजी ने बताया एक टाइम भोजन बन जाता है यहाँ पर, लेकिन एक छोटा गैस गुरुजी हो ना तो बारिश का जैसे गीला मौसम हो तो सही रहता है मेरे अंदाज से। हाँ व्यवस्था होनी चाहिए कितनी, हाँ। देखते हैं गुरुजी। साथियों जैसे कि संतों का टिकट महाप्रसाद जैसा आपको हो चुका है और यह सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। गुरुजी एक चीज़ और पूछ रहे थे, जैसे आध्यात्मिक यात्रा बहुत सारे कहते हैं कि घर में इतने भजन नहीं होते नहीं है जितने आपने किया, आपने इतने टाइम ध्यान कर लिया तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, तो गृहस्थियों का कैसे होगा इतना कल्याण? इतना त्याग हमसे तो होता नहीं गुरुजी, आप तो देख लिया मैं कैसे रह पाते हो, सांप के बीच में रह जाते, हम ऐसे हैं कि गुरुजी भय है हमारे बीच में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई सन्यासी, कोई विरक्त मूर्ति यह 24 दिन भजन करता है और गृहस्थ 1 दिन करता है, इसके बराबर। अच्छा, तो त्याग की इतनी जरूरी नहीं रहती है? हम तो देखो गुरुजी पंखा में कभी बैठ जाते हैं, कभी कूलर में बैठते हैं, और आप देखा हूँ कुछ है नहीं, पंखा कूलर तो छोड़ो, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। त्याग हम जितना उपभोग करेंगे उसका हमको हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, त्याग में सुख है। त्याग में सुख। हाँ, संग्रह में तकलीफ है। अच्छा, त्याग में जितना आप त्याग करेंगे मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। त्याग में सुख है। आपके शरीर में शंका, लघु शंका, पेशाब लग जाए जैसे तो वो आपको तकलीफ देगी। अब आप लघु शंका कराए, उसको त्याग दिए, शंका पेट में है आपके यहाँ पर भारीपन आ जाता है। भारीपन आ जाए पेट के नीचे और पेट में दर्द होने लगता है, फिर त्याग कर दिया, सुख है। आपके मल जो है लैट्रिन लगी है पेट में, रोटी खाए 2 टाइम तो आपके लैट्रिन की जो है, जब तक आप उसका त्याग नहीं करेंगे तब तक आप सुख नहीं। तो त्याग में अपार सुख है। अच्छा, जितना और संग्रह में अपार दुख है। गुरुजी का शुभ नाम प्रभु जी? श्री श्री 1008 श्री जटाधारी जी महाराज, सतगुरुदेव जी। साथियों जैसे बीच में बात काट रहा हूँ, इनकी गुरुजी की एक सत्संग पहले भी मैं लाया हूँ, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। और अद्भुत और विलक्षण कह सकता हूँ, तत्वदृष्टि, त्रिकालदर्शी ऐसे संत है। मैंने आपके गुरुजी के दर्शन किए हैं, गुरुजी सत्संग भी लिया है, सानिध्य भी प्राप्त किया है, कई रातों तक उनके साथ रहा हूँ। तो मतलब ये कह सकता हूँ कि त्रिकालदर्शी जो जिन्होंने ब्रह्म को जाना है और जिन्होंने ब्रह्म को पाया है, जी, उन संतों में श्रेय मानूंगा। आप इस गुरु जी की बात करो। जी जी, आपने तो इस चीज को, हाँ, अनुभूत। हमने पूछा था कि महाराज जी ऊपर क्या देख रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि ब्रह्म देख रहा हूँ। तो हम कहें दिखा सकते हो? तो हम चिकित्सक थे, तो कहें हाँ यस दिखा सकता हूँ। तो हमने कहा दिखाओ। तो कहें जब बहुकाल करी संग सत्संगा, जैसे आई सर्जन के पास आप जाएंगे, मोतियाबिंद हो जाएगा, तो अब मोतियाबिंद में 2 चांद दिखाते हैं, और जब मोतियाबिंद जो है का ऑपरेशन आई सर्जन कर देगा तब आपको चांद स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसी तरह जो है 9 माह जो है जीव ये शरीर जो है 9 माह पेट में रहता है, और जब बाहर आता है तो सर नीचे होता है, पैर ऊंचे, फिर 9वां बंध जाता है। ये 2 इंद्रियां जो है नीचे की, और ये 3, 2 5, 2 7, 2 9, ये 9वां जो है वो बंध जाता है।
ये नेत्र जो है परमात्मा को का दृष्टिपात नहीं करते हैं, भजन नहीं करते, सुंदर चीज नहीं देखते हैं। ये श्रवण शक्तियाँ जो हैं, श्रवणेन्द्रियाँ जो हैं, ये विषय रस में जो वो देखती हैं, और अच्छा कीर्तन नहीं, राम नाम नहीं सुनती हैं। और ये जिह्वा जो है ये अच्छा चीज नहीं, वे भी ये बिगड़ जाती हैं। और गुरु के सानिध्य में जो है ये अपनी इंद्रियां जो हैं, जो बहिर्मुखी हैं, सर्व रस में डूबी हुई, सकल रस भोगी बन गई हैं ये इंद्रियां शरीर, वो अंतर्मुखी गुरु कर देता है। हाँ? और राज नीत बिन धन बिन धर्मा, राज जो है नीत के बिना, राज नीत बिन, नीत के बिना राज, और धन के बिना धर्म, और हरि समर्पे बिन सत्कर्मा, भगवान परमात्मा को समर्पित ये का शुभ कर्म। और विद्या बिन विवेक उपजाए, विवेक के बिना विद्या, विवेक नहीं है, विवेक शून्य आदमी है तो विद्या चाहे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करोति वा, और लोचना हीनस्य पुरुषस्य दर्पणम किम करोति चा, जिसके दोनों नेत्र नहीं है वो शीशा देखे तो क्या है। सत्य हाँ? और यह जिसने अपनी प्रज्ञा नष्ट कर दी, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसने अपनी प्रज्ञा नष्ट कर दी, प्रतिभा नष्ट कर दी, वो शास्त्री बने, शास्त्र लेकर चले तो क्या है अर्थ। हाँ? और माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, माता शत्रु है पिता बैरी है जो अपने बालक को शिक्षा नहीं देता। बालक और ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, ये माता जो कौन है, एक माता शरीरी है जो स्तनपान कराने वाली माँ से स्तनपान छुड़ाने वाली माँ महान होती है। स्तनपान कराने वाली माँ से स्तनपान छुड़ाने वाली माँ महान होती है। और स्तनपान छुड़ाना मतलब 84 का चक्कर जन जन्मांतरों से छुड़ा देना, वो माँ कौन है, गुरु है। गुरु विन भव नि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु के बिना इस संसार में कुछ है ही नहीं। स्तनपान जन्म 84 का, ये जन्म जो है पृथ्वी वो भरतरी की जन्म आत्मा जो है 7 जन्मों से संसारिक वासनाओं में फंसी थी। गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ जी ने आकर के राजा भर्तृ की आत्मा हजारों जन्म से मुक्त कराई थी। गोरख जैसे संत अवतार होते हैं तो लख लख बाकी सब खाक, लख लख बाकी सब खाक, ये सब सारा खाक है, ये सब खक है। लख लख लखो लखय और लखावे, वो 52 वीर कहावे हैं। भरी लोचन बिलो की उपदेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा, और स्वयं उपदेश कहो कर दाया, निज नयनन देखो रघुराया, और नयन मंत्र रघुबर ही बिलो की, पाए जन्म फल होय विशो की। हैं अलख निरंजन अलख निरंजन, हैं लख लख बाकी सब खख, ये घोड़ा, ये 4 दीवारी, ये बंगला, ये प्लाट, ये जो है आशियाना, ये सब एक दिन खख में मिल जाएगा, इसी खाक में मिल जाएगा। क्या विशेष इसमें ये है जो है 7 अनाज का दाना। हाँ, ये पक्षियों के लिए जो है चुगा है। नजदीक से दिखाना आप, जैसे गुरु जी ने ये बताया सेवा है, ये सेवा है, निष्काम सेवा होती है संतों क्या, लेकिन आपको बता रहे जीव सेवा। प्रत्येक जीव का में जो है ईश्वर का वास है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। यहाँ पक्षियाँ जो है ये भोजन हो जाएगा, जैसे गुरु जी ने कहा है। और सभी से कहता हूँ ऐसे 9 ग्रह शांति के लिए 9 धान होता है, 7 धान होता है, तुला दान करना चाहिए। और कोशिश करें आपके नज़दीक में कोई आश्रम है, संतों के पास पहुँचाइए, अपने शरीर के वजन के अनुसार। ये मैं कहता हूँ सभी को तुला दान करना है। जितने कौन कौन भाई इसमें तुला दान करना इच्छुक है अपने ग्रह शांति के लिए, कलश शांति के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं वो चूगा संतों तक पहुँचाऊँगा, जिससे कि संत नित्य सेवा तो कर रहे हैं तो वो चलती रहेगी चूगे की। तो कोशिश की आप ये जैसा आपने कुटिया देख पा रहे हैं, हम अगर आपका सबका सहयोग रहा, इस कुटिया का नेक्स्ट पार्ट में 2 या 3 दिन बाद में जब भी इनका वीडियो लाऊंगा तो हम कोशिश करेंगे पूरा परिवर्तन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है उसके बाद इसी जगह मैं खड़ा रहकर आपको दिखाऊंगा। आज के दर्शन किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। संत भगवान ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी
हम सभी मिलकर इस सेवा में योगदान करेंगे, जुड़ेंगे। आप अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना। स्क्रीन पे आपको दे रखा हूँ डिटेल, ज़रूर करना, क्योंकि संत है, संग्रहालय नहीं करने वाले, फिर भी हम सेवा करेंगे। कई दिनों बाद मैंने ये कहा, जब मुझे लगा कि आप सबको कहना चाहिए, सेवा के भागीदार बनाना चाहिए। ऐसे ही लगातार संतों के दर्शन आपको करवाता रहूँ। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्णा, हे नाथ, ते मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।